हरे नमः। उपस्थित सज्जन वृंदो, हमारे YouTube चैनल अपना पांचाल पर आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के भारत राष्ट्र के उत्थान के लिए सर्वदा ही विचार करते रहते हैं। भारत राष्ट्र हमारा विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उनमें आज से नहीं अनादिकाल से सबसे उच्चस्थ रहा है। जिसका कारण रहा है कि यहाँ के जो भी सम्राट रहे, जो भी उनके संतानें रहीं, ये बड़ी विलक्षण संतानें रहीं। और उन्हीं अद्भुत संतानों में से आज हम एक संतान का वर्णन कर रहे हैं कि महाराजा दुष्यंत जिस समय देवासुर संग्राम से लौट रहे थे, लौटते वक्त उन्होंने एक आश्रम देखा, जिस आश्रम में एक बालक शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। यहीं पर से इस चरित्र का उद्भव हो रहा है। तो महाराज दुष्यंत ने जैसे ये दृश्य देखा तो वो लौट के जब आ रहे थे तो उनके विचार में तो ये था कि कहीं आखेट कर लेंगे। कुछ राजाओं का उस समय का ये कार्य ही था, आखेट इत्यादि खेलना, शेरों के साथ खेलना। लेकिन राजा ने जैसे ये दृश्य देखा, अब चूंकि भारत सम्राट था, उन्होंने जैसे ये दृश्य देखा, वो दृश्य क्या था? ये आखेट को अरण्य में दुष्यंत पधारे, आखेट को अरण्य में दुष्यंत पधारे, लख दृश्य देख रहे गए तन सुध की विसारे, लख दृश्य देख रहे गए तन सुध की विसारे। उनकी सुध बुध भूल गई जैसे उन्होंने वो आश्चर्य देखा। वो आश्चर्य क्या था कि अद्भुत महान था वो खेल और खिलौना, अद्भुत महान था वो खेल और खिलौना, एक बाल वीर खेलता था वन में सलोना, एक बाल वीर खेलता था वन में सलोना। एक बालक शेर के बच्चों के साथ जब खेलते हुए देखा तो राजा दुष्यंत एकदम आश्चर्य में आ गए। उन्होंने कहा, ओफो, ये बालक किसका है? ये धन्य है कि ये बालक, अभी छोटा सा बालक और शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। बालक कैसा था कि उन्नत ललाट दिव्य ओज तेज प्रचुर था, उन्नत ललाट दिव्य ओज तेज प्रचुर था, मनहरण मंद मंद अधर हास मधुर था, मनहरण मंद मंद अधर हास मधुर था। वो मुस्कुराता जा रहा था, दौड़ रहा था, खेल रहा था, बच्चों के साथ क्रीड़ा में व्यस्त था। अब राजा दुष्यंत देख करके एकदम आश्चर्य में आ गए और क्या देखा कि उन्नत ललाट दिव्य ओज तेज प्रचुर था। उस बच्चे का तेज इतना विलक्षण था, ऊंचा मस्तक था। उन्नत ललाट दिव्य ओज तेज प्रचुर था, मनहरण मंद मंद अधर हास मधुर था। उसका जो मधुर मुस्कान थी, उस मधुर मुस्कान को देख करके राजा एकदम उस बालक की ओर एक टक देखते ही रह गए। घुंघराल केस मुख को लहर लहर चूमते, घुंघराल केस मुख को लहर लहर चूमते, जैसे कमल पे हो, जैसे कमल पे हो भ्रमर मद मत झूमते, जैसे कमल पे हो भ्रमर मद मत झूमते। सुग्रीव बक्ष था विशाल सुदृढ़ भुजाएं, सुग्रीव बक्ष था विशाल सुदृढ़ भुजाएं, निर्मल पलम बलकल के बसन अंग सुहाए। और बलकल वस्त्र जो वनों में पहने जाते थे, उन बलकल वस्त्रों को धारण किए हुआ था। एकदम सुता हुआ शरीर बालक का, तेजस्वी स्वरूप, ऊंचा सा मस्तक उसका, ये देख करके राजा आश्चर्य में आ गया। राजा ने कहा, ओहो, इस बालक को तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है, इतना तेजस्वी बालक। पटुका
बंधात कटि में गले पुष्पहार था, उसका पटुका गले में सुंदर बंधा हुआ था। पटुका बंधात कटि में गले पुष्पहार था, शोभायमान चारु चंद सम कुमार था, शोभायमान चारु चंद सम कुमार था। रह रहे के सिंह गर्जना से गूंजता विजन, सारे जंगल में सिंह की एक गर्जना जब होती थी तो एकदम उस गर्जन से लोग भाग खड़े होते थे। ऐसी उस गर्जना के सामने बालक निडर होकर के बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। रह रहे के सिंह गर्जना से गूंजता बिजन, सुकुमार के शरीर पे लहराता शुचि बसन, सुंदर फहरा रहा था। जो पटुका पड़ा हुआ था वो फहरा रहा था। अनुपम प्रकृति छटा से युक्त बन समस्त था, अनुपम छटा से युक्त वो बन समस्त था। बनराज संग शिशु निडर क्रीड़ा में व्यस्त था, बनराज संग शिशु निडर क्रीड़ा में व्यस्त था। और उस एक और शेर सिंघनी बैठी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं और ये बालक बहुत तेजी से उन बच्चों के साथ दौड़ लगा रहा है, कूद रहा है, इधर उधर भाग रहा है। अब राजा एकदम अवाक देख रहे थे। लगता था दृश्य उस समय अत्यंत मनोहर, लगता था दृश्य उस समय अत्यंत मनोहर। कहता वो केसरी के युगल कान पकड़ कर, कहता वो केसरी के युगल कान पकड़ कर। जब वो शेर के दोनों कानों को पकड़ करके क्या कह रहा था बालक कि मुख खोलो सिंह मैं गिनूंगा दांत तुम्हारे, मुख खोलो सिंह मैं गिनूंगा दांत तुम्हारे। मृगराज ये सुन पूंछ हिला देते विचारे। जैसे वो कान पकड़ करके कह रहा था मुख खोलो मैं तो तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, तो शेर उस समय अपनी पूंछ को बड़े लाड़ प्यार के साथ, दुलार के साथ में हिला देता था। और फिर वो रुद्र मुख को बार बार खोलता, और फिर वो रुद्र मुख को बार बार खोलता। गिनता दसन सिंह नहीं कुछ भी बोलता, गिनता दसन सिंह नहीं कुछ भी बोलता। वो बच्चों के दांत गिन रहा था, शेर के दांत गिन रहा था, लेकिन शेर कतई एकदम मौन था, कुछ नहीं कह पा रहा था। तो केशों को पकड़कर कभी बाहंथ बनाता, जो यहाँ पर शेर के अधिक बड़े बाल होते हैं उन बालों को पकड़ के कूद के बैठ लेता था। केशों को पकड़ कर कभी बाहंथ बनाता, संकेत से उसके मृगेंद्र शीस हिलाता, संकेत से उसके मृगेंद्र शीस झुकाता। जब जिधर कर देता था, कमाल का विषय है कि उसी प्रकार से शेर अपने मुख को कर लेता था। बालक बार बार दांत उसके गिनता था। वह बलात् केसरी के सुत को उठाकर पर जबरदस्ती वो बच्चे को खींच लेता था अपनी ओर, और पुनः बलात् केसरी के सुत को उठाकर बिठलाता अंक में था दुग्ध पान छुड़ाकर। दूध पीते हुए बालक को खींच करके, आज छोटी सी एक अगर कुत्ती है और उसके भी बच्चे को कोई खींचना चाहे तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वो धन्य था इस भारत का नवयुवक बालक, और धन्य उसके माता पिता थे जो शेर के साथ में खींच लेता था बच्चे को और उसे गोद में बैठा करके दुलार करता था। अति क्रूर सिंहिनी भी प्रेम में दुलार में, अति क्रूर सिंहिनी भी प्रेम में दुलार में, बालक की हथेली को चाटती थी प्यार से, बालक की हथेली को चाटती थी प्यार से। वो सिंहिनी जो बड़ी क्रूर हुआ करती है, और फिर मनुष्य के लिए तो क्रूर है ही, वो तो भाई मानव भक्षी पशु है, लेकिन वो सारी क्रूरता को भूल करके बच्चे की इस सुंदर सी हथेली को चाट रही थी। हिंसा को भूल करके वो सस्नेह देखती, हिंसा भूल गई है,
हिंसा को भूल करके वो सस्नेह देखती, वात्सल्य भरी धेनु सी ममता बिखेरती, वात्सल्य भरी धेनु सी ममता बिखेरती। आज उसका वात्सल्य ऐसे हो रहा था जैसे गाय अपने बछड़े को चाटा करती है, ठीक उसी प्रकार वो सिंहिनी उस बालक को चाट रही थी। महाराज दुष्यंत अचंभे में थे, ये सब हो क्या रहा है। दुष्यंत चकित बोले सुपरिचय दुलारिले। दुष्यंत ने बड़ा आश्चर्य में आकर के बड़े धीरे स्वर से कहा, बेटा बात तो सुनो। दुष्यंत चकित बोले सुपरिचय दुलारिले, वो जग में धन्य जिसको पुत्र रत्न तुम मिले, वो जग में धन्य जिसको पुत्र रत्न तुम मिले। बेटा अपना जरा हमें परिचय बताओ, वो धन्य है संसार में जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। अब बालक तो बहुत छोटा था, बिल्कुल छोटा सा था, 3-4 वर्ष का बालक था। अब बालक तो बोल भी नहीं पाता था, वो तो पूर्ण तोतली वाणी में बोलता था। अब राजा ने उससे कहा कि भाई बालक अपना परिचय दो, तुम्हारा क्या नाम है और कौन तुम्हारे माता है, कौन पिता है, सिंह के साथ कैसे खेलने की ये तुम्हारी व्यवस्था बनी, ये सब परिचय हमें बताइए। तो बालक ने कहा अच्छा सुनिए मेरा परिचय। बालक क्या कह रहा है कि बालक ने कहा अरे भलत नाम हमारा। बालक तो तोतली वाणी में बोल रहा था। बालक ने कहा अरे भलत नाम हमारा, एकमात्र हूँ जननी के मैं जीवन का छाला, एकमात्र हूँ जननी के मैं जीवन का छाला। बालक ने कहा मेरा नाम भरत है और मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ, मैं ही अपनी माता का एकमात्र सहारा हूँ। सुन लिया है आपने? और भी सुनो। दुष्यंत पिता का है नाम माँ ने बताया। उसने कहा मुझे नहीं पता है। दुष्यंत पिता का है ना माँ ने बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारे बेटा पिताजी का नाम दुष्यंत है। दुष्यंत पिता का है नाम माँ ने बताया, पर दल क्षणों का आए तक सौभाग्य ना पाया, पर दल क्षणों का आए तक सौभाग्य ना पाया। उसने कहा लेकिन दर्शन के लिए हमें आज तक सौभाग्य नहीं मिला है। मैंने तो केवल अपनी माता जी को देखा है, पिताजी का केवल नाम सुना है। मेरी माँ कहा करती हैं बेटा तुम्हारे पिता सम्राट महाराज दुष्यंत जी हैं, ऐसा कहा करते हैं। संपूर्ण कहानी जो सुना चाहो हमारी, संपूर्ण कहानी जो सुना चाहो हमारी, आश्रम में जाके पूछ लो बाबा से शिकाली। संपूर्ण कहानी जो सुना चाहो हमारी, आश्रम में जाके पूछ लो बाबा से शिकाली। और ऐसी शिकारी बात सुन, अगर तुम संपूर्ण मेरे जीवन के चरित्र को सुनना चाहते हो तो ये महात्मा स्वामी जी बैठे हुए हैं जिनके यहाँ हम लोग रहते हैं, इन महात्मा जी के पास चले जाइएगा और महात्मा जी से मेरे और मेरी माँ जी के जीवन चरित्र को पूछ लीजिएगा। संपूर्ण कहानी जो सुना चाहो हमारी, आश्रम में जाके पूछ लो बाबा से शिकाली। मैंने तो जन्म से ही लखी माँ तू अकेली, मैंने तो जन्म से ही लखी माँ तू अकेली। दुष्यंत न समझे ये विदुर बात पहेली, दुष्यंत न समझे ये विदुर बात पहेली। उसने कहा मैंने तो जन्म से अपनी पूज्य माँ जी का दर्शन किया है, इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मुझे मेरे पिता के दर्शन होते। जैसे ही ये सुना तो ये एकदम दुष्यंत के हृदय में खलबली पड़ गई। दुष्यंत ने कहा ओहो ये मालूम पड़ता है शकुंतला का पुत्र है। इस पूर्ण देश का ही बाल रत्न था प्रवर, इस पूर्ण देश का ही बाल रत्न था प्रवर। भारत इसी की कीर्ति का इतिहास है अमर। हमारी ही इस भरत खंड का वो बालक भरत था जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसके आगे बहुत लंबा चरित्र है। उनका आपस में मिलना, दुष्यंत को लेके भरत और शकुंतला को हस्तिनापुर जाना,
आदि आदि बड़े लंबे चरित्र हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैंने आज दुष्यंत और भरत का ये मिलन बताया कि इस प्रकार से भारत देश, ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारा भारत में जन्म हुआ है, जहाँ की मिट्टी तीर्थों से भी बढ़कर के है, क्योंकि यहाँ की हर मिट्टी तीर्थ है। जहाँ पर भरत जैसा पुत्र हुआ, दुष्यंत जैसे राजा हुए हैं, क्यों नहीं ये पवित्र होगी मिट्टी। और हम गौरवशाली हैं कि भारत की भूमि में हमने जन्म लिया है। हरे नमः।